आप देख रहे हैं STN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकसभा चुनाव 2019 जो कि है मेरा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में बात करूंगी मैं प्रियंका गांधी की काट को काटने के लिए अब अमित शाह ने बनाया है एक मास्टर प्लान। जी हाँ, और अमित शाह बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। हालांकि अभी बीते दिनों प्रयागराज पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाकर वापस आ गए थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों को मनाना होगा और साथ ही साथ अब समय बहुत कम रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और बस कुछ दिनों का फासला और फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान, यानी कि बहुत कम समय है। और ऐसे में सबको अपना अपना खेल करना है, सबको अपना अपना मास्टर प्लान बनाना है, सबको अपनी अपनी रणनीति बनानी है, सबको शंखनाद करना है। और सपा बसपा ने तो पहले ही अपने प्रत्याशियों की अपनी सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। बहुत जल्द कहा जा रहा है कि उनके उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ सकती है। कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है और बहुत जल्द उसकी भी लिस्ट आ सकती है। यानी कि अब सारे ही दल कहीं ना कहीं सिलसिलेवार तरीके से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी की बारी आ गई है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है, बीजेपी भले ही कह रही हो कि वो प्रियंका गांधी को चुनौती नहीं मानती है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह की खबर सामने आई है, उससे साफ लग रहा है कि अमित शाह को थोड़ा सा तो डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को देना और कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक इसको माना ही जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं वो आप जान लीजिए। आगामी 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्रों का आपको जिक्र कर देती हूँ मैं। लखनऊ और इधर बेल्ट में अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर और इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जो कि अवध के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें पूर्वांचल की तो जौनपुर, गोरखपुर, फूलपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर बहुत सी सीटें हैं जो कि पूर्वांचल के अंतर्गत आती हैं। वहीं काशी यानी कि बनारस। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने और खास तौर पर किसानों को साधने की कवायद करेंगे। यानी कि अब किसानों पर सीधा जोर देंगे पीएम मोदी और अमित शाह, क्योंकि किसान बहुत गुस्से में हैं। भले ही बजट पास कर दिया हो, बजट में बहुत सी चीज़ें कह दी हो कि हर साल 6,000 रुपये किसानों के अकाउंट में जाएंगे, लेकिन किसान इससे खुश नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी गतिविधियां रही हैं मोदी सरकार की, कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिसने निराश किया है किसानों को। यही वजह रही थी किसान ट्रकों पर लद के नई दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन करने आए थे। सोचिए, यानी किसान देश का अन्नदाता ही दुखी है मोदी सरकार से। अब ऐसे में अमित शाह और पीएम मोदी अवध और पूर्वांचल के क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही उतर रहे हैं। और आगामी 23 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमित शाह सहकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इसके बाद अमित शाह गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन भी करेंगे। यानी कि अमित शाह को अब लग गया है कि अब बहुत काम हो गया दिल्ली में, अब चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि प्रियंका गांधी का भी दोबारा दौरा हो सकता है उत्तर प्रदेश में। और ये दौरा आगामी 27 फरवरी से पहले का कहा जा रहा है और प्रयागराज होते हुए बनारस पहुंचेंगी। यानी कि हर चीज को सोच समझ के अमित शाह खेल रहे हैं। और ऐसे में हो सकता है कि जब अमित शाह पहुंचे उसी के आसपास प्रियंका गांधी भी हमें पूर्वांचल में नजर आए। यानी कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। और जिस तरह से किसानों को रकम ट्रांसफर का दांव खेल सकती है बीजेपी, गोरखपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और दिलचस्प बात यह कि इसी दिन मोदी गोरखपुर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 12 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। और पीएम मोदी आगामी 24 फरवरी को कुंभ में स्नान करेंगे। यानी प्रयागराज जा रहे हैं पीएम मोदी। और ये भी कहा जा रहा है कि उसी के आसपास प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। तो क्या आमना सामना होगा बीजेपी और कांग्रेस का? क्या आमना सामना होगा पीएम मोदी और प्रियंका गांधी का? ऐसा वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बड़े दल हैं। और ऐसे में वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो पहले एक नेता को आने को अनुमति दी जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे नेता को अनुमति मिल सकती है। यानी कि प्रियंका गांधी और पीएम मोदी में से कोई नेता या तो बाद में या तो पहले पहुंचेगा प्रयागराज, यानी कि संगम नगरी। और ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, तो हम जानते ही हैं। और बीजेपी जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाई है, उससे बीजेपी के सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और धार्मिक एजेंडे को भी धार मिली है। और पूर्वांचल के गाजीपुर में क्या दांव खेलेंगे अमित शाह वो भी आप जान लीजिए। आगामी 26 फरवरी को अमित शाह कमल ज्योति अभियान के तहत लाभार्थियों के घर दीपक जलाने जाएंगे। और ये 2019 के चुनाव की रणनीति है, जिसके तहत
भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचा रही है और कांग्रेस के काउंटर अटैक की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस अध्यक्ष को उनके घर में घेरने के लिए रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 3 मार्च को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगे और इससे पहले भी अमेठी और रायबरेली का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार फिर से वो जाएंगे, यानी फिर से कोई सौगात देंगे। अब इस सौगात में जनता कितना खुश होती है ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली का सियासी इतिहास रहा है कि वो गांधी खानदान के अलावा किसी शख्स को वोट करते ही नहीं है और यही वजह है कि गठबंधन में भी मायावती और अखिलेश ने 2 सीटों को छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है वहां पे उम्मीदवार उतारना ना उतारना दोनों एक ही तरह का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ेगा अगर कांग्रेस के खिलाफ वहां किसी नेता को टिकट दिया जाता है तो। ऐसे में अब पीएम मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि अमेठी में वो कई योजनाओं के उद्घाटन करने के साथ साथ चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पुलवामा जब हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसी दिन झांसी भी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी और फिर उन्होंने ये कहा था उसके अगले दिन, जिस दिन पुलवामा हमला हुआ उसके अगले दिन झांसी में संबोधित किया था। हालांकि उन्होंने चुनावी तरीके से कोई बात नहीं बोली क्योंकि उनको पता था कि देश आक्रोशित है और वो कोई चुनावी बात करते तो उस वक्त देश गुस्से में आ सकता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुलवामा हमले को लेकर अपनी बात कही थी। लेकिन इसके बाद वो झांसी से पहुंचे थे बिहार और अब उनका सीधा टारगेट आया है उत्तर प्रदेश पर और उनका गढ़ और जहां पर वो टारगेट करेंगे लौटते वक्त वो होगा अमेठी, यानी कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां पूर्वांचल में जगह बनाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के मंसूबों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी अब दोनों ही जोड़ी अब उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। आगामी 23 फरवरी कहा जा रहा है, आगामी 23 फरवरी से 3 मार्च तक अमित शाह और पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। और अवध, काशी और पूर्वांचल के कई हिस्सों में उनका ये दबदबा हमें देखने को मिल सकता है। क्या करते हैं और जब लौटते वक्त आगामी 3 मार्च को जब पहुंचेंगे अमेठी अमित शाह और पीएम मोदी, तो क्या ऐसा लोकार्पण करेंगे, क्या ऐसी सौगात देने वाले, सौगात तो देंगे, वो देने क्या जा रहे हैं इस पे नजर बनी रहेगी, क्योंकि हो सकता है इससे झटका लग जाए कांग्रेस को। लेकिन आसान नहीं है बीजेपी का यहाँ पर दाव खेलना, क्योंकि वो कांग्रेस के गढ़ में उसे चुनौती दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनता जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कार्यशैली को पसंद करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अधिकतर जो धड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करता है, तो ऐसे में बीजेपी का भी ये दाव कितना सफल होगा। और इससे एक बात तो साबित हो गई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों रायबरेली गए थे, फिर अभी वो आगामी 3 मार्च को अमेठी जाएंगे और वहाँ पर कई चीज़ों का लोकार्पण करेंगे, कई योजनाएं लॉन्च करेंगे, तो यानी कि यहाँ से वो किसी प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो साफ हो रहा है। तो क्या स्मृति ईरानी होगी वो या कोई दूसरा कैंडिडेट होगा? क्या फिर अगर स्मृति ईरानी को अमेठी से अगर चुनाव लड़ाएंगे तो रायबरेली से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा? क्या वाकई उसी कैंडिडेट को रिटेन करेंगे पीएम मोदी? बहुत से सवाल हैं। और अगर नहीं करेंगे तो कौन सा उम्मीदवार होगा जो रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ? सवाल बहुत हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी का फोकस राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र पर है, वो साफ साफ बयां कर रहा है कि शायद अमित शाह ने अंदर ही अंदर किसी चेहरे का नाम खोज लिया है जो कि इस सीट से चुनाव लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। और रायबरेली सीट पर फिलहाल सोनिया गांधी का नाम तय नहीं है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुल मिला के कहा जा रहा है कि वही चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में देखना है कि बीजेपी की तरफ से कौन इन 2 सीटों से ताल ठोकता है। और स्मृति ईरानी पर भी नजर रहेगी, अगर स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ेंगी, और अगर नहीं लड़ेंगी तो ये भी अपने आप में खबर है कि क्यों नहीं लड़ेंगी। यानी कि वजह साफ है, जिस तरह से उनकी मिनिस्ट्री को तब्दील किया गया, जिस तरह से वो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री संभाली थी, फिर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, तो जाहिर सी बात उनकी मिनिस्ट्री को जिस तरह से बदला गया था, फेरबदल किया गया था, उसके बाद भी वो काफ़ी आलोचना का शिकार हुई थी। तो ऐसे में अब देखना है। और अमेठी में स्मृति ईरानी का बहुत ज़्यादा फोकस भी है, क्योंकि जो फिल्म उरी रिलीज हुई थी जनवरी महीने में, उसका उन्होंने जोर शोर से प्रमोशन उन्होंने किया था अमेठी में जाकर, तो यानी कि उनकी नज़र अमेठी पर ही है। वो फिर से शायद ख्वाहिशमंद हैं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़ें। अब ऐसे में देखना ये है कि जो आगामी 3 मार्च को वहाँ पर जो दाव खेलेंगे अमित शाह और पीएम मोदी, वो कितना नुकसान पहुँचा पाता है कांग्रेस को, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी खुले तौर पर अमेठी और रायबरेली नहीं गई हैं। लेकिन अब क्या, इसके बाद जैसे ही वहाँ पर पीएम मोदी अमित शाह पहुंचेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी वहाँ पर जाएंगी, और जाएंगी तो वो ज़रूर, क्योंकि वो उनका ही गढ़ है। तो जाहिर सी बात है, अब वहाँ प्रियंका गांधी जनता से क्या बोलती हैं, पीएम मोदी की योजनाओं पर वो क्या तंज कसती हैं, सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि वो अभी खुलकर मीडिया के सामने नहीं आई हैं। उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन पुलवामा अटैक की वजह से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल भी कर दिया था।
अब देखना यह है कि जब वो दोबारा उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाती हैं तो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करती हैं। ये देखना होगा कि वो क्या कहती हैं पीएम मोदी अमित शाह के इस दाव पर, जो कि वो आगामी 3 मार्च को अमेठी के लिए खेलने वाले हैं। इसके अलावा फिलहाल 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च पूर्वांचल, काशी और अवध 3 क्षेत्रों को कवर करेंगे पीएम मोदी अमित शाह। इसके अलावा किसानों को भी रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे अमित शाह और पीएम मोदी। अब देखना यह है कि प्रियंका को काटने के लिए दोनों नेता दाव तो चल रहे हैं, लेकिन दाव सफल होगा कितना। और जाहिर सी बात है, पूर्वांचल तो गढ़ है बीजेपी का, और ऐसे बीजेपी किसी भी हालत में पूर्वांचल को तो नहीं खोना चाहेगी। और कहते भी हैं पूर्वांचल से सबसे ज़्यादा देश को प्रधानमंत्री मिले हैं, हमारे देश के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पूर्वांचल हिस्से से ही हुए हैं। तो ऐसे में और पूर्वांचल से ही कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि सरकार किसकी आने वाली है केंद्र में, यानी कि पूर्वांचल तो गढ़ है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी अमित शाह की इस दाव की काट प्रियंका गांधी क्या निकालती, क्योंकि वो खुद ही प्रियंका गांधी की काट निकालने जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस क्या इस पर पलटवार करती है। नमस्कार।